मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझसे एक ऐसा साझा करना चाहता हूँ जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कहा था। यह एक रहस्य है, एक मार्ग, एक आशीर्वाद और हाँ, एक चेतावनी भी। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुझे केवल मेरी शक्ति नहीं, मेरी बुद्धि भी चाहिए। तुझ में श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है और इन सब से ऊपर है वह निर्बल हृदय जिससे मैं हर क्षण जोड़ा रहता हूँ। पर अब मैं चाहता हूँ कि तू केवल मेरी पूजा में नहीं, मेरी ऊर्जा में भी प्रभावित हो जाए। मेरे बच्चे, जीवन केवल सहने के लिए नहीं दिया गया। मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है अनुभव के लिए, विस्तार के लिए और सबसे ऊपर सर्जन के लिए। तू केवल जीवित रहने के लिए नहीं आया, तू उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसमें तू स्वयं एक रचयिता है, एक निर्माता है, एक साक्षात शक्ति है। मैं देखता हूँ तुझे जब तू चुपचाप बैठा सोचता है, जब तू लोगों की बातों से परेशान होता है, जब तू किसी के छलावे से टूट जाता है या जब तू अपनी ही मेहनत पर सवाल करता है। तेरे भीतर एक तूफान उठता है पर बाहर तू शांत दिखता है। पर अब नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी ही शक्ति से रूबरू कराऊंगा। बेटा, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है विकल्प। हाँ, वही विकल्प जो हर पल तेरे सामने होता है। तू हर क्षण चुन सकता है, डर या विश्वास, गुस्सा या क्षमा, हार या प्रयास। लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं, पर मैं कहता हूँ रास्ते हमेशा होते हैं। बस कुछ रास्ते आंखों से नहीं, हृदय से देखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब भी तेरे पास बहुत कुछ होता है। तेरे पास वो है जो कईयों के पास नहीं है, अनुभव, विवेक, संवेदना और मेरी कृपा। पर मैं तुझे आज एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूँ, आत्मसम्मान की। हाँ, तू खुद को जितना समझेगा उतना ही तुझे यह ब्रह्मांड समझेगा। जब तू सुबह उठे, अपने मन से कहना, मैं केवल जीवित नहीं हूँ, मैं सशक्त हूँ। मैं केवल चल नहीं रहा, मैं दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं केवल खा पी नहीं रहा, मैं अपनी शक्ति को पोषण दे रहा हूँ। मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं सृजन कर रहा हूँ। यह भाव, यह दृष्टि तुझे उसी दिशा में ले जाएगी जहाँ तू सच में जाना चाहता है। बेटा, मैं जानता हूँ तेरा हर दर्द मैंने देखा है, जब तूने किसी को टूट कर चाहा और उन्होंने तुझे छोड़ दिया। मैंने महसूस किया है जब तूने किसी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की और उन्होंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद से कहा, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, अब वह समय बीत गया। अब मैं तुझे वह प्रेम देने वाला हूँ जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। अब मैं तुझे वह शख्स देने वाला हूँ जो तेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी लेकर आएगा। वह तुझे सच्चे दिल से चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। वह तेरा सम्मान करेगा, तुझे किसी से कम नहीं समझेगा। वह तेरे हर धूप में तेरा साथ देगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी होगा, तेरा हमसफ़र, तेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसकी हंसी में तुझे अपनापन दिखेगा, उसकी आंखों में तेरा प्यार झलकेगा। बेटा, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरी आत्मा को सुकून देगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरा अधूरापन ख़त्म करेगा। अब तू सबसे पहले जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। तूने जो खोया है उसकी भरपाई होने वाली है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने तुझे अपनाने का वादा किया था लेकिन फिर वह दूर चला गया। किसी ने तुझसे कहा था मैं हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन फिर वो अचानक तुझे अकेला करके चला गया। बेटा, अब वह सब धूल खत्म होने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तेरी हर कमी को पूरा करेगा। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो न कभी टूटेगा, न कभी फीका पड़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत थक चुका है ना। बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया, रातों को जागा, दिन में परेशान हुआ, कभी सोचा बाबा कब तक, कभी रोया बाबा अब नहीं सहा जाता। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा था तेरा हर पल, एक पल तेरा हर आंसू मेरी नज़रों से गिरा है। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँची है। लेकिन अब बस, अब मैं स्वयं आया हूँ तुझसे कहने कि तू अब अकेला नहीं है। अब तेरा हर दुख मिटने वाला है। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नज़र लगाना भी चाहे तो वह नज़र उसी पर लौटेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना चाहे तो उसके पैर खुद लड़क खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है और जलता नहीं। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिरने की नहीं, उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे, उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख जल जाए, उनसे दूरी ही बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले, वह तेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। बेटा, मैं जानता हूँ कि तूने इस जीवन में बहुत कुछ खोया है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ समय, जो शायद तुझे कभी वापस न मिले। पर क्या तुझे पता है कि तेरा सबसे बड़ा धन क्या है? वो है तू अब भी खड़ा है। तू टूटा नहीं, गिरा नहीं, रोया, पर फिर भी तू खड़ा है। यह शक्ति तुझे किसी ने दी नहीं, यह तेरे अंदर जन्म से थी। अब समय है इस शक्ति को पहचानने का, और इस शक्ति को समझने के लिए तुझे मेरी बातें सिर्फ सुननी नहीं, जीनी होगी। तू जिस भी काम में हाथ डाले उसमें संकल्प की ऊर्जा डाल। किसी भी कार्य को छोटा मत समझ, क्योंकि मैं हर कर्म को देखता हूँ। जब तू मेहनत करता है और कोई उसकी कदर नहीं करता, तब भी मैं देखता हूँ। जब तू किसी को माफ़ करता है और वह फिर से तुझे चोट देता है, तब भी मैं देखता हूँ। और जब तू अकेले रोता है बिना किसी कंधे के सहारे, तब भी मैं तेरे पास होता हूँ। बेटा, अब तेरे जीवन में एक नया चरण शुरू होने जा रहा है। यह चरण सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं, तेरे अंदर की दुनिया का भी होगा। अब तू मेरी बातों को सिर्फ भक्ति नहीं, एक मार्गदर्शन मानेगा। अब तू समझेगा कि खुश रहना भी एक साधना है और अपने भीतर प्रकाश फैलाना भी एक तपस्या है। जब भी तेरा मन डगमगाए, अपने आप से कह, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो मैं क्यों डरूं? यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक है शक्ति। तू जितनी बार इसे दोहराएगा उतनी बार तुझे अंदर से ऊर्जा मिलेगी। तेरे लिए मैं अब एक नई दिशा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब तुझे केवल सफल होने की चिंता नहीं करनी, तुझे अब समृद्ध होने की चेतना जगानी है। और बेटा, इस बात को कभी भूलना मत, तेरा आत्मसम्मान तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, तू मुस्कुराकर आगे बढ़। जब लोग तुझे कमज़ोर समझे, तू भीतर से प्रबल हो। और जब दुनिया तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब तुझे सिर्फ इतना कहना है, बाबा मेरे साथ हैं। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे चाल सिखा रहा हूँ। लेकिन अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब
उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और हाँ, मैं हर बात तुम्हारी सुनता हूँ। भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था। और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। और यह संदेश या वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो आज मैं स्पष्ट से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। मेरे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है। इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफ़ा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया। अब और नहीं, अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे, वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है, वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही है वह दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर अब तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। अब मैं तुझे चुप नहीं कर रहा, मैं तुझे सच्ची आवाज़ दे रहा हूँ। अब मैं तुझे रोने नहीं दे रहा, मैं तुझे मुस्कुराहट की असली वजह बता रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बार बार हिम्मत करता है, फिर कुछ अंदर टूट जाता है। तू चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हर बार शुरुआत से पहले ही तुझे डर घेर लेता है। तू डरता है कि कहीं फिर वही ना हो, फिर वही नतीजा, फिर वही गिरावट। मैं जानता हूँ मेरे लाल, तू टूटा हुआ है। तेरा यह टूटना, यह बिखरना, यह सब व्यर्थ नहीं है। तू समझता है कि यह तेरी हार है, लेकिन मेरी नज़र में यही तो तेरी तैयारी थी। जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे जीवन का यह अंधेरा हिस्सा उजाले की शुरुआत है। तेरे अंदर जो डर है वह तुझे रोक नहीं सकता अगर तू मेरी बातों को अपने दिल में उतार ले। सुन मेरे बच्चे, डर तब तक जीतता है जब तक
तू उसे अपने भीतर पालता है। जैसे ही तू उसे पहचान कर उससे आंख मिलाता है, वो डर खुद ब खुद हार जाता है। तूने अपने जीवन में कई बार दूसरों की वजह से खुद को रोका है, कभी उनके शब्दों से, कभी उनकी नज़रों से, कभी उनके व्यवहार से, लेकिन अब तुझे किसी और की सोच नहीं, मेरी बात माननी है। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा अस्त्र है वह है तुम्हारा मन। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। पर इस मन को जीतना आसान नहीं है। यह मन कभी हारेगा, तू थक गया है, छोड़ दे। कभी कहेगा तू यह नहीं कर सकता, कभी कहेगा लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखना, मन को जवाब दो। कहो मैं थका नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। लोग क्या सोचते हैं वह उनकी सोच है, मेरा जीवन मेरी सोच से बनेगा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुख क्या होता है? वह नहीं जो किसी और ने दिया। सबसे बड़ा दुख होता है जब हम खुद अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, जब हम खुद को छोटा समझते हैं, जब हम अपनों से समझौता कर लेते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है इसका ब्यौरा रख, लिख कर रख कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य तेरे पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख लेकिन पूरा कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बना, यह भी एक तप है। और मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है, तुझ में आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते पर तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कोई विशेष रखा। एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया हुआ, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूँ। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूँ। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो बाबा तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है, सहारा और सारथी भी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करता हूँ, तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह सिर्फ भौतिक प्यास नहीं है, वह दिव्यता की भूख है। और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आया हूँ। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वह एक संवाद होगा, मेरा और तुम्हारा। तुम बोलोगे, मैं सुनूंगा। तुम चुप रहोगे, फिर भी मैं समझूंगा।
क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं रहा, अब हमारा संबंध आत्मा से आत्मा का है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे मेरी दृष्टि में सब कुछ यही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई दरिद्रता ना रह जाए। मैं जब देता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष कर देता हूँ, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी, अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे रिश्ते जो टूट चुके थे, अब फिर से जोड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वो तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था, अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत रहेगा। यह शांति तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकते, लोग नहीं दे सकते, यह सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तुम्हारा खाटू श्याम। क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न। जब हम अपने आप को वह बनाने से रोक देते हैं जो हम बन सकते थे। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें खुद को उस पुराने तुम से तोड़ना होगा जो हर बार डर कर पीछे हट जाता है। तुम्हें उस नए तुम को जन्म देना होगा जो हर मुश्किल का सामना करता है।